मुझे आइंदा असेंबली से बहरहाल बाहर रखा जाएगा, राजा सिंह ने असेंबली में किया बड़ा बयान। मलून राजा सिंह ने असेंबली में अपने आखिरी खिताब में ये वाज़े कर दिया है कि वो शायद आइंदा असेंबली में नहीं होंगे, बल्कि यकीनी तौर पर उन्हें आइंदा असेंबली में नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि घर वाले और बाहर वाले दोनों नहीं चाहते कि वो आइंदा असेंबली का हिस्सा रहें। ज़राए के मुताबिक राजा सिंह हल्के ज़हीराबाद से बीजेपी टिकट पर मुकाबले के ख्वाह है और अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है तो वो हल्के लोकसभा हैदराबाद से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। राजा सिंह की सरगर्मियों और तर्ज अमल से पार्टी के कई कायदीन नाराज़ हैं और मौजूदा रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी राजा सिंह को पसंद नहीं करते और ना उनकी सरगर्मियों से खुश है। इसलिए शायद राजा सिंह को अंदाज़ा हो चुका है कि उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में टिकट नहीं दिया जाएगा और ना पार्टी के सरकर्दा कायदीन उन्हें हल्का लोकसभा ज़हीराबाद से टिकट की हिमायत करेंगे। इसीलिए वो अपने तौर पर शहर में अपनी नफरत अंगेज़ मुहिम की बुनियाद पर लोकसभा हैदराबाद से मुकाबले की मनसूबाबंदी में मसरूफ़ है। ज़राए का कहना है कि राजा सिंह या उनके हामियों की जानिब से हैदराबाद से मुकाबले की तैयारियां की जाती है तो बीजेपी उन्हें मुकाबले से रोकने ज़हीराबाद का टिकट फराहम करेगी। इसलिए वो ये जाहिर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी से उनकी मुअत्तली बर्खास्त नहीं हुई है और ना ही उन्हें आइंदा असेंबली इंतखाबात में टिकट मिलने की तवक्को है। राजा सिंह की मुतादिद मरतबा इश्तियाल अंगेज़ी और फ़िरक़ा वाराना मुनाफिरत की कोशिशों के नतीजे में शहर में कशीदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उसके बावजूद वो अपने अतराफ़ कट्टर पसंद नौजवानों का हल्का रखते हैं जिसकी उन्हें तायद हासिल होने का दावा है, लेकिन रियासती बीजेपी उनकी तकारीर और बेलगाम हरकतों से आजिज़ान से दूरी बनाए रखने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि बाज़ कायदीन उनकी नफरत की सियासत के ज़रिए तेलंगाना में फ़िरक़ा वाराना कशीदगी में इजाफ़े के हक़ में हैं। राजा सिंह के ऐवान में की गई आखिरी तकरीर में उसने किसी का नाम लिए बगैर ये कहा है कि उसे अंदरूनी और बैरूनी दोनों ही दुश्मनों का मुकाबला है, इसीलिए यकीनी तौर पर वो आइंदा असेंबली में नहीं होंगे। विधानसभा में जब भी आपके आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने मेरी विधानसभा में जिस जाति से मैं हूँ, धुलपेट लोधी समाज से, उस विषय में मैंने कई बार रेस किया है और सरकार से प्रार्थना की है। यही विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं धुलपेट आऊँगा और जो भी मेरे से बन सकता है मैं धुलपेट के विकास के लिए, जनता के लिए करूँगा। लेकिन आपको पता है अध्यक्षा, मुख्यमंत्री जी के पास शायद समय नहीं है कि यहाँ से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर ही धुलपेट है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं आ सके। लेकिन ये जो विधानसभा है अध्यक्षा, आज आपके आशीर्वाद से जितने लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में यहाँ से आने वाली विधानसभा में कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा पता नहीं अध्यक्षा। मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा, मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि बाहर वाले भी और घर वाले भी सभी लोग चाहते कि मैं विधानसभा में ना रहूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे धुलपेट की जनता के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए अध्यक्षा। क्योंकि आज भी अध्यक्षा, वो समय से लेकर ये समय तक धुलपेट की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि कब सरकार द्वारा हमारे ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग गुड़म्बा करते थे, गुड़म्बा बंद हो गया। आज भी कई लोग बेरोजगार है अध्यक्षा। आज भी आपके सहयोग से, यानी आपके सहयोग के लिए, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के लिए प्रतीक्षा कर रहे अध्यक्षा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता के लिए, धुलपेट की जनता के लिए, लोधी समाज के लिए कोई अच्छी सी योजना बनाए अध्यक्षा और उनका भला करे अध्यक्षा। धन्यवाद। मिनिस्टर गारू।